सो हे गाइस एंड वेलकम बैक टू दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले जेसन पास एपीआई के बारे में, जो कि हम इंटरनेट के थ्रू थोड़ा बहुत सा डेटा फैच करते हैं। एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ, यहाँ पे आप देखोगे कि हमारे पास कुछ डेटा अवेलेबल है। ओके, तो ये जेसन टाइप डेटा है, ठीक है। अब ये से मैंने इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया, एक्चुअली ये लैटिन फॉर्म में है। बट बेसिकली आप इतना समझो कि यार जो डेटा होता है वो आपको इंटरनेट के थ्रू भी मिलता है और उसका इस्तेमाल करके आपको अपने एप्लीकेशन जनरेट करनी पड़ती है। खास करके डेटाबेस की अगर बात कर लो, जेसन डेटाबेस या फिर फायरबेस, आप फ्यूचर में जो भी डेटाबेस अपने एप्लीकेशन के लिए यूज़ करने वाले हो, मे भी वो आपको कुछ इस तरीके का डेटा रिटर्न करता है। ओके, अब उस डेटा को रिटर्न करने के बाद उस डेटा का कैसे इस्तेमाल करना है अपने एप्लीकेशन के अंदर, ये आज के इस वीडियो में मैं आपको सिखाने वाला हूँ। ओके, तो लेट गेट स्टार्टेड। यहाँ पे सबसे पहले आप अपना एक प्रोजेक्ट बिल्ड कर लो, जो कि मैंने किया हुआ है जेसन पासिंग के नाम से। और अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं यहाँ पे बिल्कुल एक स्टेटफुल क्लास बिल्ड करने वाला हूँ। ठीक है, आई एम सेइंग दैट स्टेटफुल क्लास। ओके, जो कि हम स्टेट्स को चेंज कर सकते हैं। ओके, वैसे भी आप स्टेटलेस का भी विजिट का इस्तेमाल करके एक बार देख सकते हैं कि किस तरीके से काम में लिया जाता है, लेकिन इट्स बेटर टू यूज़ अ स्टेटफुल विजिट फॉर इट। ओके, सो यहाँ पे मैं यहाँ पे st फुल लिख देता हूँ ताकि मैं स्टेटफुल विजिट के ऊपर आ सकूँ। इसका नाम आप जो भी चाहो वो रख सकते हो, जेसन पासिंग, इट्स पासिंग। ओके, या दैट्स टोटली फाइन। ओके, तो अब हमारा जो क्लास है वो क्रिएट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले मटेरियल ऐप को रिटर्न करेंगे, जो कि हम हर बार करते आए हैं। सॉरी फॉर दिस, मटेरियल ऐप और होम को रिटर्न करेंगे। ओके, और होम को रिटर्न करने के बाद यहाँ पे एग्जैक्टली आप क्या कर सकते हो, होम को यहाँ पे आपको जेसन पार्सिंग जो है उसको रन करो। ओके, या दैट्स प्रीटी मच इट। ऑलराइट देन, अब यहाँ पे जो कंटेनर ये सारी चीज़ें हैं, उसके ऊपर आने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर देता हूँ। अब जो डेटा हमें मिल रहा है उसको किस तरीके से गैदर करना है, तो गैदर करने के लिए आपको यहाँ पे पैकेज का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो पैकेज कौन सा है, तो मैं यहाँ पे अपने क्रोम के ऊपर चला जाता हूँ और फ्लटर यहाँ पे लिख देता हूँ, फ्लटर पैकेजेस। ठीक है, और फ्लटर के पैकेजेस के अंदर आपको कई सारे पैकेजेस मिलते हैं, डार्ट पैकेजेस, फ्लटर पैकेजेस, जो भी कह लो, दोनों एक ही चीज़ है। डार्ट के पैकेजेस थोड़े से अलग होते हैं एज़ कम्पेयर टू द फ्लटर पैकेजेस, बट दोनों जो है काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपको उसको समझना पड़ेगा। ऑलराइट, मेरा इंटरनेट कनेक्शन शायद थोड़ा सा स्लो हो चुका है मे बी, हाँ। ओके, तो यहाँ पे देख सकते हो। अब यहाँ पे क्या कर लेते हैं, यहाँ पे पैकेजेस को सर्च करते हैं। तो यहाँ पे जो हम पैकेजेस का इस्तेमाल करने वाले हैं वो है HTTP। बेसिकली ये पैकेज आपको कुछ चीज़ें प्रोवाइड करता है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया। यहाँ पे आप देखो, आपको बस आपकी वेबसाइट का नाम देना है और उसके बाद आपको जो है आपका डेटा मिल जाता है। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हम इसका यूज़ लेंगे, बट इस तरीके से नहीं, हम थोड़ा अलग वे में इसका यूज़ करने वाले हैं। सो बेसिकली मैं आपको दिखा देता हूँ कि यहाँ पे देखो आप, यूज़र जो अर्जेंट है, मे बी अनदर एग्जाम्पल हियर, सो लेट्स गो इट हियर। ओके, तो यहाँ पे आप देखोगे कि इंपोर्ट क्या क्या किया, इंपोर्ट HTTP किया हुआ है, और यहाँ पे एग्जैक्टली रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड वगैरह वगैरह, अगर वो 200 है तो यहाँ पे हमारा जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिल चुका है। URL के अंदर आपकी URL होगी, और इस तरीके से आप कुछ डेटा यहाँ पे ले सकते हो। ठीक है, इनसाइड रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। ठीक है, और उसको फिर आपने जेसन डिकोड की मदद से जेसन में उसको कन्वर्ट कर दिया। वेल, इसके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। लेट गेट स्टार्टेड। तो यहाँ पे हम क्या कर लेते हैं, सबसे पहले इसको मिनिमाइज़ कर लेते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि अभी हमें HTTP का इस्तेमाल करना है, सो सॉरी फॉर दिस, आपको HTTP इंस्टॉलिंग के ऊपर जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि आप किस तरीके से इंस्टॉल कर सकते हो। खाली आपको HTTP इस लाइन को कॉपी करना है। ठीक है, मतलब कोई भी पैकेज जब भी आप इंस्टॉल करना चाहते हो तो ये चीज़ आपको करनी है। उसके बाद आओ यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आने के बाद pubspec.yaml फाइल के अंदर आपको आना है। ठीक है, इस YAML फाइल के अंदर आप देख सकते हो डिपेंडेंसी है। तो डिपेंडेंसी के ऊपर यहाँ पे क्रिपोटियन आइकन्स, उसके बाद यहाँ पे इसको पेस्ट कर दो और pub.get के ऊपर क्लिक कर दो। ठीक है, अब इससे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपका डार्ट का पैकेजेस अपडेटेड नहीं होगा तो मे बी आपको ये रिटर्न एरर करेगा। ओके, तो यहाँ पे अब मुझे अब 0 कोड आ चुका है। इसका मतलब होता है कि मैंने सब कुछ सही सही कंप्लीट कर लिया। HTTP पैकेज इंस्टॉल हो चुका है। आपके केस में अगर आपको एरर आ रहा है तो मे बी आपको यहाँ पे फ्लटर डॉक्टर के ऊपर जाना, या फिर आप ये कमांड टाइप कर सकते हो जो मैं अभी टाइप कर रहा हूँ, अपग्रेड डार्ट। ओके, एंटर कर दो। ओके, डार्ट अपग्रेड या फिर कोई और ऑप्शन होगा, डार्ट अपग्रेड वाला। ठीक है, सो डार्ट अपग्रेड ऐसा कोई तो ऑप्शन है आई एम नॉट डेफिनेटली श्योर, लेकिन हाँ, तो यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ, फ्लटर या फिर कोई तो और होगा। जस्ट सेकेंड में आपको बता देता हूँ। फ्लटर
अपग्रेड, ओके फ्लटर अपग्रेड शायद है, अपग्रेड द फ्लटर एचडीके। तो यहाँ पे आपको आंसर मिल जाएगा। ओके फ्लटर अपग्रेड, ये ऑप्शन आपको लेना है। अगर आपको एरर आ रहा है तभी आप ये चीज़ करो, या फिर आप नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, इंटर कर दो। और ये जो है लेटेस्ट फ्लटर पैकेजेस को आपको इंस्टॉल करके यहाँ पे दे देगा, ठीक है। और आपको कोई भी मतलब चीज़ यहाँ पे देने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली डाउनलोड सब कुछ करेगा। और उसके बाद आप pub.get के ऊपर क्लिक करोगे तो आपको जो है एरर गायब हो जाएगा। ओके सो लेट्स गो बैक टू दिस पे। ओके अब क्या कर लेते हैं, अब आते हैं मेन डॉट डाट फाइल के अंदर, जहाँ पे हमें गिट डिपेंडेंसी को लेना है। तो या पब गेट आई गेस सो फार कि ये इंस्टॉल हो चुका है, लेकिन डिपेंडेंसी के लिए कुछ पूछा नहीं जा रहा है। मे बी लेट्स डू इट। तो यहाँ पे हम HTTP पैकेजेस को इंस्टॉल करके देखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ इंपोर्ट HTTP, ओके आ चुका है। बट एज HTTP मैं यहाँ पे HTTP इस तरीके से ले रहा हूँ। अगर आपको ज़रूरत नहीं है इस तरीके के लेने की, बट फॉर द रेफरेंस मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहता था, इसलिए मैंने इस तरीके से इसको ले लिया है, ठीक है। एग्जाम्पल के ऊपर आते हैं। एग्जाम्पल के अंदर देखो किस तरीके से इसने किया हुआ है। पहले इसने URL सेट किया है, ठीक है। तो URL बिल्कुल हम चाहे तो हम इस तरीके से कर सकते हैं, लेकिन मेरे पास एक दूसरी मेथड है जो शायद आपको थोड़ी बहुत इंटरेस्टिंग लग सकती है। सो लेट गेट बैक इनटू इट। और यहाँ पे मैं अपना इम्यूलेटर साइड में चालू कर लेता हूँ और एक बार देख लेता हूँ रिकॉर्डिंग हो रही है नहीं। ओके हो रही है, ठीक है चलो। ओके अब क्या कर लेते हैं यहाँ पे कि अब हमें इस HTTP की मदद से पहले डेटा को फेच करना है। तो डेटा फेच करने के लिए यहाँ पे मैं एक अलग क्लास ले लेता हूँ। क्लास होगा नेटवर्क वाला, ओके क्लास नेटवर्क, ठीक है। अब ये नेटवर्क क्लास बेसिकली करेगा क्या कि डेटा कहाँ से लेना है और क्या लेना है ये चीज़ डिफाइन करता है, ठीक है। तो डेटा कहाँ से लेना है URL और किस तरीके से लेना है, मतलब लिस्ट लेनी है, पूरा का पूरा जो जेसन है वो लेना है, ये सारी चीज़ें ये डिफाइन करेगा। ओके सो लेट्स बिल्ड इट। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं यहाँ पे, सबसे पहले यहाँ पे क्लास नेटवर्क के अंदर यहाँ पे आते हैं फाइनल, यहाँ पे हम स्ट्रिंग और URL करेंगे। ओके फाइनल स्ट्रिंग URL। अब URL के अंदर क्या होना चाहिए, URL के अंदर आपकी URL होनी चाहिए जो कि आपके लिंक होनी चाहिए। ओके तो यहाँ पे इसका कोई कंस्ट्रक्टर नहीं है, तो देखो आपने इसने आपको एरर दे दिया, ठीक है। तो क्रिएट कंस्ट्रक्टर फाइनल फील्ड, ठीक है। अब इस फील्ड के बाद हम क्या करेंगे, यहाँ पे फ्यूचर का इस्तेमाल करेंगे। तो फ्यूचर क्या है, फ्यूचर एक ऐसी चीज़ आप समझ लो कि जो बाद में डेटा को चेंज करने में हेल्प करती है, ठीक है। तो फ्यूचर, ओके। और आप यहाँ पे फ्यूचर, ओके फ्यूचर के ऊपर जाने से पहले जो है हम क्या कर लेते हैं, इस पोस्ट डेटा को जो है, डेटा को कहीं पे तो हमें स्टोर करना पड़ेगा, राइट। तो डेटा को कहीं पे तो स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे एक और फाइल जनरेट कर लेता हूँ, मतलब लिप के अंदर जो मेन डॉट डाट फाइल है इसके साथ साथ एक और फाइल जनरेट कर लेता हूँ जो कि होगी हमारी डाट फाइल, जो कि होगी हमारी पोस्ट। ओके जो भी डेटा आ रहा है वो पोस्ट के अंदर पहले जाएगा, ठीक है। और मैं यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ, ठीक है पोस्ट। और पोस्ट के अंदर हम एक क्लास लेंगे, ठीक है। तो क्लास कौन सा होगा, क्लास हमारा होगा सिंपल पोस्ट, ठीक है। तो क्लास पोस्ट, ठीक है। अब क्लास पोस्ट के अंदर हम यहाँ पे डेटा जो लेने वाले हैं वो देखो किस तरीके से होने वाला है। सो हमारा जो डेटा होने वाला है वो देखो किस तरीके से होने वाला है। पहला यूज़र आईडी होने वाला है, तो यूज़र आईडी किस फॉर्मेट में, तो इंट फॉर्मेट में, तो इंट फॉर्मेट में यूज़र आईडी, ठीक है। तो यूज़र आईडी हमें मिल चुका है। अब नेक्स्ट जो डेटा है वो है आईडी, जो कि ऑल्सो इंट फॉर्मेट में, टाइटल एंड बॉडी। तो टाइटल एंड बॉडी स्ट्रिंग है और आईडी इंट फॉर्मेट में। तो अब आपको समझ में आएगा इंट, और यहाँ पे हमें मिल रही है हमारे आईडी। उसके बाद हमें मिल रहा है हमारा स्ट्रिंग, स्ट्रिंग होना स्ट्रिंग टाइटल एंड स्ट्रिंग बॉडी, ओके स्ट्रिंग बॉडी। ओके गाइस तो अब हमारा डेटा जो है एक सही फॉर्मेट में आ चुका है, लेकिन आज भी नो हमें यहाँ पे एक कंस्ट्रक्टर बिल्ड करना पड़ता है। तो यहाँ पे मैं राइट क्लिक करके यहाँ पे जनरेट के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, जनरेट कंस्ट्रक्टर, और यहाँ पे मैं सारी चीज़ें सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है। और या दैट्स इट, ओके ठीक है। तो अब इस कंस्ट्रक्टर को यहाँ से कट करके यहाँ पे मैं सबसे नीचे लेके आता हूँ ताकि जो है बाद में प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। ओके पोस्ट होने के बाद अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे कि हम अब इस डेटा को 1 बाय 1 फेच करेंगे, क्योंकि हमारे पास जो पोस्ट आने वाली है वो बहुत बड़ी लिस्ट है। देखो यहाँ पे देखो आप, लिस्ट पूरी की पूरी है, तो हमें एक एक डेटा को फेच करना है। तो यहाँ पे हम इस्तेमाल करेंगे फैक्ट्री का। फैक्ट्री का इस्तेमाल आप तभी करते हो जब आपके पास एक मल्टीपल डेटा होता है और उसको आप सिंगल में डिवाइड करना चाहते हो। तो पोस्ट फ्रॉम JSON, because it's an already in JSON format but we wanted to convert it, so that's why map का आप फंक्शन जानते होगे अगर आप प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड से हो। तो ये क्या कर लेता है बेसिकली कि 1 बाय 1 वैल्यू को फेच कर लेता है, मतलब आपके पास एक बहुत बड़ी लिस्ट आ गई और आप लिस्ट में से एक एक वैल्यू को लेना चाहते हो, सो दैट्स वाई देयर इज इट।
ठीक है। तो अभी यहाँ पे स्ट्रिंग, तो फॉर्मेट स्ट्रिंग होने वाला है और यहाँ पे हम लिखेंगे डायनेमिक। ओके, डायनेमिक जैसे डेटा टाइप और उसके बाद लिखेंगे जेसन और इसे एक फंक्शन की तरह डिफाइन करेंगे। ओके, अब इस तरीके करने के बाद आप इसमें रिटर्न क्या करना चाहते हो, ये बिल्कुल एक फंक्शन की तरह बन गया, लेकिन फंक्शन ऑलवेज कुछ तो रिटर्न करता है। तो अब हम रिटर्न करेंगे हमारी पोस्ट को। तो जो हमारी पोस्ट हमने यहाँ पे जो कंस्ट्रक्टर बिल्ड किया वो रिटर्न करेंगे। ओके, और वो रिटर्न करते समय हम क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़र आईडी, अब यूज़र आईडी में क्या रिटर्न करनी है, सो जेसन डॉट, अब ये जो डेटा आपके पास आ चुका है ना, ये वाला डेटा, उसके अंदर देखो यूज़र आईडी 1, तो अब हमें इसी नाम से उसको डिफाइन करना पड़ेगा कि हम क्या चाहते हैं यहाँ पे, कि यूज़र यहाँ पे चाहते हैं आईडी। ओके, तो यूज़र आईडी हम यहाँ पे चाहते हैं और हम यहाँ पे इसको यूज़र आईडी में रिटर्न करें। अब आईडी की बात कर लेते हैं, तो आईडी के लिए क्या करेंगे, तो आईडी के लिए करेंगे कुछ इस तरीके से, जेसन और यहाँ पे लिखेंगे आईडी। ओके, नेक्स्ट टाइटल के लिए क्या कर सकते हैं, तो टाइटल के लिए भी लिखेंगे जेसन और यहाँ पे लिखेंगे टाइटल। सो यहाँ पे टाइटल का टी कैपिटल है। ये ध्यान में रखना, ये छोटी छोटी चीज़ें होती है लेकिन बाद में ये आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर सकती है। सो मे भी आपको इसके लिए प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। ओके, तो जेसन के अंदर अब हम लिखेंगे यहाँ पे बॉडी। ठीक है, बॉडी। ओके, मे बी ओके। तो अब ये जो है वो कुछ एरर दे रहा है, लेट मी जस्ट सी इट हियर। तो यहाँ पे सबसे पहले इंटर 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 एक बार करके देख लेते हैं कि क्या क्या सारी चीज़ें किस तरीके से हमने सेट आउट कर लिया। सो यहाँ पे टाइटल जेसन। ओके, सो टाइटल का टी कैपिटल नहीं होना चाहिए, सो टाइटल एंड बॉडी का बी भी कैपिटल नहीं होना चाहिए। सो यहाँ पे बी। ओके, देन अब यहाँ पे सेमी कोलन। ठीक है, पोस्ट यूज़र आईडी समथिंग वेंट रॉन्ग हियर, गेस सो फार, रिटर्न पोस्ट यूज़र आईडी जेसन यूज़र आईडी। ओके, देन यहाँ पे यूज़र आईडी और जेसन आईडी। ओके ओके ओके, सो हियर इज इट टाइटल। ओके, देन यहाँ पे यूज़र आईडी। आई गेस सो फार समथिंग वेंट रॉन्ग, एक बार मैं इसे चेक करके आपको बता देता हूँ। ठीक है, सो वेट अ सेकेंड। सो गाइज बेसिकली यहाँ पे हो क्या रहा है कि यहाँ पे जो आपके पास जो डेटा आने वाला है, ठीक है, वो एक ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आने वाला है। ठीक है, तो मतलब इस तरीके से आपको उसके अंदर करली ब्रेसेस देने की ज़रूरत है। ठीक है, अगर आप करली ब्रेसेस नहीं दोगे तो ये आपको एरर शो करने वाला है। अब यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे हम एक क्लास को जनरेट करेंगे। तो क्लास होने वाला है हमारा पोस्ट लिस्ट, जो कि पोस्ट के कुछ लिस्ट को मतलब सारा का सारा डेटा यहाँ पे आएगा। ओके, और 1 बाय 1 यहाँ से फेच होगा। ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ किस तरीके से। सबसे पहले यहाँ पे पोस्ट के ऊपर यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक फाइनल एक वेरिएबल जनरेट करेंगे, फाइनल लिस्ट पोस्ट, और इसको नाम देंगे हम पोस्ट्स। ओके, अब यहाँ पे इसका भी कंस्ट्रक्टर हमें बिल्ड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे मैं कंस्ट्रक्टर के ऊपर जाता हूँ, क्रिएट कंस्ट्रक्टर को क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, अब पोस्ट बन चुका है। अब यहाँ पे फैक्टर का इस्तेमाल फिर से करेंगे। अब इस बार हम पोस्ट लिस्ट से एक एक वैल्यू फेच करेंगे। ओके, सो फ्रॉम जेसन, ठीक है, जेसन लिस्ट, यहाँ पे लिखेंगे डायनामिक, ठीक है, और पार्स्ड जेसन। ओके, पार्स्ड जेसन। तो पार्स्ड जेसन मतलब क्या है कि जो ऑलरेडी डेटा पास हो चुका है वो डेटा, ठीक है, वो डेटा हमें मिल रहा है। अब हम लिस्ट के अंदर उसको स्टोर करेंगे। ठीक है, लिस्ट होगी हमारी पोस्ट और वैल्यू होगी हमारी पोस्ट्स। ओके, इज इक्वल्स टू न्यू लिस्ट पोस्ट्स। ओके, होल्ड ऑन सेकेंड, पोस्ट, और यहाँ पे इसको कॉल करेंगे। ओके, ठीक है, अब यहाँ पे जो ये लाइन आ रही है क्योंकि ये ओल्डर मेथड है, पुरानी मेथड है, लेकिन अभी भी वर्क करती है। आपको नई मेथड चाहिए तो आप एक अनदर वीडियो यूट्यूब के ऊपर होगा तो शायद आप देख सकते हो। ठीक है, लेकिन मुझे ये मेथड थोड़ी सी इंटरेस्टिंग लगती है, सो दैट्स वाई। अब यहाँ पे देखो पास्ड जेसन के अंदर पूरी की पूरी एक लिस्ट है और हमें एक मैप का फंक्शन चाहिए उसके लिए, एक वैल्यू को फेच करने के लिए। ओके, तो यहाँ पे मैंने लिया डेटा। ठीक है, यहाँ पे और ओके, अब डेटा को हम क्या करने वाले, एक डेटा हमें मिल चुका है। अब हम पोस्ट के अंदर जो हमने पोस्ट बिल्ड की थी उस पोस्ट के अंदर मैं यहाँ पे फ्रॉम जेसन
पास डेटा, ठीक है। तो अब मैंने आपको डेटा यहाँ पे पास कर दिया। अब यहाँ पे बात ये आती है कि इस जो डेटा होगा तो लिस्ट करना है, ठीक है। तो मतलब एक लिस्ट के फॉर्मेट में हमने इसे भेज दिया, ओके। तो सेमीकोलन, ऑलराइट। अब ये जो फंक्शन है वो कुछ रिटर्न भी तो करता है, तो रिटर्न क्या करेगा, न्यू पोस्ट लिस्ट और पोस्ट्स, ओके। यहाँ पे सेमीकोलन दे देना है, ठीक है। सेव दिस फाइल। अभी देखो फर्स्ट टाइम इसको अंडरस्टैंड करने में थोड़ा से मतलब थोड़ी सी तकलीफ होने वाली है। यहाँ पे देखो हमने पहले क्लास को क्रिएट किया, ये सब स्टेप तो आप पहले से ही जानते हो कि पिछले वीडियो में किया था। फैक्ट्री फंक्शन न्यू एक एक्स्ट्रा है जो कि एक पोस्ट को रिटर्न कर रहा है, ठीक है। इसे रिटर्न करने के बाद ये जो पोस्ट लिस्ट है ये पूरी की पूरी वैल्यू को ग्रैब करती है। अब देखो इसको रन करने के लिए, ठीक है, इसको रन करने के लिए हमने इसका इस्तेमाल किया कि पोस्ट लिस्ट के अंदर जो भी डेटा आएगा वो पहले एक एक यहाँ पे फेच होगा, ठीक है। मैं आपको दिखा देता हूँ। मेन डॉट डाट फाइल के अंदर आते हैं। अब नेटवर्क के अंदर जो कि हमने कहा था कि हमें एक यूआरएल उसका डेटा लेना है और उसे कहीं पे स्टोर करके रखना है। तो लेने के लिए हमने इस ऑब्जेक्ट, इस क्लास, दोनों क्लास को जनरेट किया। हमें जो भी डेटा मिलेगा तो वो पहले जाएगा यहाँ पे स्टोर होने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे स्टोर होने के लिए हम क्या कर सकते हैं, अभी हम यहाँ पे नेटवर्क के लिए जो है वो लिख सकते हैं फ्यूचर, ठीक है, क्योंकि डेटा चेंज होने वाला है। और पोस्ट लिस्ट, ठीक है। तो पोस्ट लिस्ट लिखने के बाद यहाँ पे लोड पोस्ट्स, क्योंकि अभी देखो हमारे पास पोस्ट आई नहीं है अभी तक, ठीक है। अब इसके लिए वक्त लगेगा। और जबकि ये एक एक HTTP का फंक्शन है या फिर आप डेटा लेने के लिए इसका इस्तेमाल कर रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे एसिंक देना पड़ता है। जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड आप आए हो जावास्क्रिप्ट बैकग्राउंड से, तो आपको पता होगा एसिंक क्या है। और एक रेफरेंस के लिए यहाँ पे मैं क्या कर लेता हूँ, यहाँ पे मैं अपनी URL को, ठीक है, URL को यहाँ पे मैं प्रिंट करूँगा, ओके। सो यहाँ पे मैं लिखूँगा URL, ठीक है। तो जो कि हम देख सकते हैं कि URL क्या होगा, तो उसे देखने के लिए बस मैं यहाँ पे इसको प्रिंट कर रहा हूँ, ओके। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि सबसे पहले एक फाइनल रिस्पॉन्स, ठीक है। अब रिस्पॉन्स बेसिकली क्या करेगा, रिस्पॉन्स उसी वैल्यू को स्टोर करके रखेगा। मतलब जो भी हमें रिटर्न में मिल रहा है, पोस्ट मिल रहा है, लिस्ट मिल रही है, जो भी मिल रहा है उसे कहीं पे तो स्टोर करना पड़ेगा। अवेट, जबकि हमें डेटा मिल रहा है ना, तो उसके लिए वेट करना पड़ेगा। http.get। अब http.get ये एक मेथड है जो कि डेटा को गेट करने में, मतलब लेने में हेल्प करती है, राइट। और सबसे पहले आपको यहाँ पे दो ऑप्शंस देने की ज़रूरत है। गेट के अंदर आप जो है URI डॉट यहाँ पे HTTPS पहले ऑथोरिटी और दूसरा है पाथ। ऑथोरिटी मतलब वो कौन सी वेबसाइट है, ठीक है। तो ये जो वेबसाइट है वो है jasonplaceholder.com। में भी आप कॉपी पेस्ट करके डाल सकते हो, ठीक है। तो मैंने इसका इस्तेमाल काफ़ी बार किया, सो दैट्स वाई मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ। एरर आ सकता है मे बी, ठीक है। तो URL, अब बेसिकली यहाँ पे URL हमने अभी तक डिफाइन नहीं की है, बिकॉज हमने अभी तक सेट नहीं किया, ओके। URL हम नेटवर्क को जब हम कॉल करेंगे ना, तब हम URL को पास आउट करेंगे, ओके। अभी तक हमने कोई भी डिफाइन नहीं की है URL, ओके। सेमीकोलन, ठीक है। अब ये हो चुका है। अब हमें ये समझो कि आपको रिस्पॉन्स मिल रहा है। अगर रिस्पॉन्स मिल रहा है तो उस रिस्पॉन्स को जो हमने स्टोर किया है उसको किसी अलग फॉर्मेट में हमें जनरेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे इफ रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस कोड। अब हर एक रिस्पॉन्स के पीछे एक स्टेटस कोड होता है, लाइक 404 नॉट फाउंड। अगर वो रिस्पॉन्स 100 आता है तो कुछ एरर आ रहा है, 200 आता है तो वो ओके है, मतलब सब कुछ सेट है, ठीक है। तो हमें अगर 200 आता है तो हमें क्या करना है, तो 200 आता है तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा, रिटर्न करूँगा, ठीक है। एक बार मुझे चेकआउट करने दो, ओके। तो यहाँ पे ये यहाँ हो रहा है, रिकॉर्ड हो रहा है। रिटर्न क्या करेगा, तो रिटर्न करेगा ये पोस्ट लिस्ट को रिटर्न करेगा विथ डॉट फ्रॉम जेसन। अब यहाँ पे जो हमने ये बनाया था ना, हमने क्लास बनाया था, राइट। तो अब इसका इस्तेमाल करने की बारी है, जेसन डॉट डी कोड, ठीक है, जेसन डॉट डी कोड। और इस फंक्शन के अंदर जेसन डॉट, ओके होल्ड ऑन अ सेकेंड, यहाँ पे कुछ एरर आ रहा है, हाँ ओके होल्ड ऑन अ सेकेंड, अभी ये हो रहा है। जेसन डी कोड यहाँ पे लिखेंगे, जो हमें मिल रहा है रिस्पॉन्स डॉट बॉडी। तो डायरेक्टली जो रिस्पॉन्स आता है ना वो पूरा का पूरा बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, दैट्स वाई, ओके। अब ये एरर आ रहा है, आई गेस सो फार जेसन ओके, जेसन ओके, ठीक है। अब ये एरर चला गया, ओके। तो अब हमने जेसन डिकोड किया है,
तो अभी जो रिस्पॉन्स आ रहा है वो जेसन में मिल चुका है, लेकिन अगर हमें कुछ एरर आता है तो मे बी हमें उसे प्रिंट करना बेहतर रहेगा, क्योंकि अगर एरर आता है तो हमें पता चलना चाहिए कि यार यहाँ पे एरर आ रहा है। हाँ ठीक है, इसको रिजॉल्व करेंगे। ठीक है, तो थ्रो करेंगे एक्सेप्शन को, थ्रो एक्सेप्शन, थ्रो एक्सेप्शन। ठीक है, और मैसेज लिखेंगे फेल टू गेट पोस्ट, फेल टू गेट पोस्ट। ओके ठीक है, तो अब हमने सब कुछ मैनेज कर लिया। देखो सब कुछ हो चुका है। पोस्ट लिस्ट डॉट फ्रॉम जेसन के अंदर, पोस्ट लिस्ट फ्रॉम जेसन के अंदर देखो अब यहाँ पे हमारा पूरा का पूरा डेटा चला गया, राइट। और अगर वो डेटा पूरा का पूरा यहाँ पे चला गया तो अब हम हर एक पोस्ट लिस्ट को यहाँ पे एक एक डेटा ले सकते हैं। ठीक है, दिखाता हूँ आप लोगों को। पहले आपका नेटवर्क का क्लास बन चुका है, अब आप इसको कॉल करके जो यूआरएल को पास आउट करना है, राइट। एक और चीज़ यहाँ पे आप डिफाइन कर सकते हो कि ये जो है आपको फ्लटर जो है यूनिट इनिट मेथड प्रोवाइड करके देता है। अगर आप पाइपिंग बैकग्राउंड से हो तो आपको पता होगा इनिट मेथड क्या होती है। बेसिकली इनिट मतलब कि जब आपका बिल्ड फंक्शन रन होता है उसके साथ साथ ये ऑटोमेटिकली कॉल हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले मैं एक वेरिएबल जनरेट करूँगा। ठीक है, और उस वेरिएबल का नाम रखूँगा फ्यूचर डेटा। ओके, फ्यूचर पोस्ट लिस्ट, क्योंकि ये पोस्ट लिस्ट है और इसमें होगा डेटा। ठीक है, तो अब यहाँ पे मैं लिखूँगा इनिट स्टेट। अब ये ऑटोमेटिकली कॉल होती है जैसे कि मैंने आपको कहा। बस हमें यहाँ पे कुछ चीज़ें सेट आउट करनी है। सेट आउट मतलब क्या है कि जो हमारा नेटवर्क क्लास है उसका एक वेरिएबल ऑब्जेक्ट क्रिएट से कह सकते हो। ठीक है, उसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के बाद नेटवर्क के अंदर यहाँ पे अब यूआरएल को पास आउट करना है। तो यूआरएल क्या होगा, यूआरएल होगा पोस्ट्स। ओके, क्योंकि placeholder.com पहले तो हमने लिख लिया है, अब हमें बस ये पास आउट करना है कि हमें कहाँ जाना है। ओके, तो पोस्ट मैंने यहाँ पे पास आउट कर दिया। अगर आप यहाँ पे पूरा का पूरा जेसन placeholder.com/post लिखोगे वो काम में नहीं आने वाला। ठीक है, तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। अब जो डेटा हमें मिल रहा है, डेटा इज इक्वल्स टू नेटवर्क के ऊपर जो रिस्पॉन्स हमें मिल रहा है उसे डेटा के अंदर स्टोर करना है। सो यहाँ पे नेटवर्क डॉट लोड पोस्ट, दैट्स इट। ठीक है, तो लोड पोस्ट, नेटवर्क डॉट लोड पोस्ट के अंदर जो भी डेटा आने वाला है, ये वाला जो लोड पोस्ट है, जो भी डेटा रिटर्न करेगा, मतलब क्या रिटर्न करने वाला है, ये रिटर्न करने वाला है। ओके, फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, यहाँ पर आपको दिखा देता हूँ कि ये रिटर्न क्या करने वाला है। ओके, सो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी यहाँ पे मैं लिखूँगा। ठीक है, ओके ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे जो डेटा हमारे पास आ रहा है वो स्टोर कहाँ पे हो रहा है, एग्जैक्टली डेटा वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो रहा है। ओके, तो डेटा वेरिएबल के अंदर वो स्टोर हो रहा है। अब हम इसको रन करके देखेंगे। ओके, काफ़ी वक्त से हम लोग रुके हुए हैं, राइट। और रन करने से पहले स्कैफोल्ड को रिटर्न कर लेता हूँ। स्कैफोल्ड के अंदर ऐप बार, ऐप बार के अंदर खाली एक टाइटल ले लेता हूँ। लेट्स से टेक्स्ट इज जेसन पार्सिंग, सेव दिस और यहाँ पे रन करेंगे। ओके, अब आते हैं इम्यूलेटर के ऊपर, स्टार्टिंग डेव टूल्स। ओके, वेट करते हैं थोड़ा सा, बिकॉज आई गेस कि थोड़ा वक्त लेने वाला है रन करते वक्त, तो मैं यहाँ पे वेट कर लेता हूँ। ओके ओके गाइस, तो देख सकते हो आप लोग यहाँ पे कि एप्लीकेशन जो है इंस्टॉल हो रही है। और यहाँ पे देखो आप पोस्ट के अंदर, ओके ओके, तो देखो आप कुछ इस तरीके से हमें जो है एरर शो हो रहा है। ठीक है, तो ओके, रिस्पॉन्स डॉट बॉडी के अंदर जो डेटा हमें मिल रहा है वो एक्चुअल बेहतर फॉर्मेट में नहीं है। तो यहाँ पे मैं रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को हटा देता हूँ। यहाँ पे हम जो है डायरेक्टली हमारा जो डेटा है उसको प्रिंट आउट करने की कोशिश कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे प्रिंट डेटा सेव, होल्ड ऑन, एरर आ रहा है, रन कर लेते हैं। ओके ओके, रिस्टार्ट एप्लीकेशन, वेट अ सेकेंड। तो ओके, इंस्टेंट ऑफ फ्यूचर पोस्ट क्यों आ रहा है, बिकॉज यहाँ पे कुछ एरर है, तो इंस्टेंस क्यों दे रहा है हमें। ठीक है, तो बेसिकली क्या है ना कि जब भी हम फ्यूचर वेरिएबल को डिफाइन कर लेते हैं वो हमेशा चेंज होता रहता है, और चेंज होता रहता है इसलिए अब कोई भी हम यहाँ पे डेटा नहीं ले सकते। अब यहाँ पे डॉक्टाइप HTML, ये जो एरर आ रहा है उसको मुझे देखना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहले कि कहाँ पे एग्जैक्टली वो एरर है। ऑलराइट, तो डेटा फ्यूचर पोस्ट, ठीक है, लेट मी जस्ट चेक इट।
तो गाइस जैसे कि मैंने आपको कहा था कि जो यूआरएल होता है उसको देख के मतलब कॉपी करके टाइप करो। एज अ सेम मिस्टेक यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी, यहाँ पे टाइपी कोड है, ठीक है। तो यहाँ पे कंट्रोल सी, यहाँ पे आओ, यहाँ पे आपको जो है HTTPS लिखने की ज़रूरत नहीं क्योंकि हमने पहले से उसको डिफाइन कर दिया। तो यहाँ पे आपको बस ये लिखना है, ओके, सेव दिस। और अब इसको एक बार स्टॉप कर लेते हैं और फिर से एक बार रन करके देख लेते हैं, ठीक है। तो ओके, एंड देन यहाँ पे मैं एक बार और रिस्पॉन्स डॉट बॉडी को प्रिंट करके आपको दिखा देता हूँ, ठीक है। तो रिस्पॉन्स डॉट बॉडी, यहाँ पे सेकेंड सेमीकोलन, ओके, सेव दिस, stop it and run again. Okay, I was just doing a lot of things with it. ओके, तो अब हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा वेट कर लेते हैं। आई गेस सो फार कि अब इस टाइम पे ज़्यादा वक्त नहीं लेगा, लेकिन फिर भी मैं इस वीडियो को पॉज कर लेता हूँ। मे बी ये ज़्यादा वक्त ले लेगा अनफॉर्चुनेटली। फॉर्चुनेटली मैंने यहाँ पे एक और गलती कर दी। तो यहाँ पे गलती कौन सी है मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे आपको स्लैश भी नहीं लिखना है। फिर सेव दिस और एक बार वेट कर लेते हैं आप, ठीक है। सो ओके, okay, let's stop it and rerun it so that we can find it, ठीक है। तो अब मैं इसको रीरन कर रहा हूँ, ओके। काफ़ी बार मैंने इसको अभी रीरन किया है। मे बी ये जैसन जो टॉपिक है वो बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है, बिकॉज आप इंटरनेट से डेटा को फेच कर रहे हो, वो पर्टिकुलर फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर रहे हो, वन बाय वन डेटा फेच कर रहे हो। ये सारी बहुत ही डिफ़िकल्ट चीज़ें हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसके अंदर ट्राई करते चले जाओगे आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आने लगेगा, ओके। तो जब तक ये हो रहा है तब तक मैं क्या कर लेता हूँ, आपको जो है GUI पार्ट बनाना सिखा लेता हूँ। तो GUI पार्ट के अंदर हमें ज़्यादा कुछ करना ही नहीं है गाइस, ओके। तो GUI पार्ट के अंदर हम क्या करने वाले बेसिकली कि यहाँ पे एक विजिट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ नीचे की साइड पे, तो यहाँ पे हम यहाँ पे एक विजिट जनरेट करेंगे, ठीक है। तो विजिट, इसको लिखेंगे क्रिएट व्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्रिएट व्यू कर लेता हूँ, ठीक है। और इस क्रिएट व्यू के अंदर हम क्या क्या पास आउट करने वाले हैं, पहले एक लिस्ट पास आउट करेंगे जो कि हमारी पोस्ट की होगी, ठीक है। पोस्ट वाली लिस्ट, पोस्ट, ओके। आप नीचे देख सकते हो आपके पास अब डेटा आ चुका है। तो कुछ इस तरीके का वो डेटा है जो आपको अभी मिल रहा है, ठीक है। अब इसको यूज़र आईडी देखो आप, 1 लिखा हुआ आ रहा है, 1 लिखा हुआ आ रहा है। तो यूज़र आईडी 1, आईडी 4 है, मतलब थोड़ी थोड़ी अलग अलग चीज़ें हैं, ठीक है, कोई बात नहीं, ऑल राइट। तो अभी हमें डेटा मिल चुका है। अब नेक्स्ट बात आती है कि हमें इसको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं यहाँ पे एक GUI पार्ट जनरेट कर लेता हूँ, डेटा। फिर यहाँ पे लिखेंगे हम बिल्ड कॉन्टेक्स्ट, एंड यहाँ पे लिखेंगे कॉन्टेक्स्ट, कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। और इस कॉन्टेक्स्ट के अंदर हमें रिटर्न करना है कंटेनर को, ठीक है, रिटर्न कंटेनर, ठीक, ओ सॉरी, हाँ। तो मैं कुछ एक मतलब एक पाइथन प्रोग्राम भी हो, प्रोग्राम्स भी करता हूँ, सो दैट्स वाई, ठीक है। तो ये मिस्टेक मुझसे कई बार होती है, ठीक है। कंटेनर आ चुका है। तो अब हम कंटेनर के अंदर क्या करने वाले हैं, कंटेनर के अंदर एक चाइल्ड विजिट लेने के बाद, ठीक है। तो यहाँ पे कंटेनर के अंदर इसकी चाइल्ड विजिट, ओके, कंटेनर के अंदर चाइल्ड विजिट, उसके अंदर हम लिखेंगे लिस्ट व्यू, बिकॉज हमारे पास बहुत सारे डेटा है। तो लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर के अंदर, लिस्ट व्यू बिल्डर के अंदर यहाँ पे लिखूंगा मैं, आइटम बिल्डर के अंदर क्या करूँगा, यहाँ पे लिखूंगा कॉन्टेक्स्ट, और दूसरी चीज़ यहाँ पे पास आउट करनी पड़ेगी, वो है इंट इंडेक्स, ओके। और यहाँ पे एक और चीज़ जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो है आइटम काउंट, ओके। आइटम काउंट इज इक्वल्स टू डेटा डॉट लेंथ, ठीक है, डेटा डॉट लेंथ, ओके। देन अब हम क्या करने वाले हैं यहाँ पे आइटम, ओके, आइटम बिल्डर के अंदर कॉन्टेक्स्ट, और यहाँ पे एक मेथड है तो हम इसको, ओके, ठीक है। तो अब यहाँ पे हम जनरेट करने वाले चीज़ों को, होल्ड ऑन अ सेकेंड, ओके, ओके, नाउ आई होप सो दैट विल बी फाइन। अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे हम आइटम बिल्डर के अंदर यहाँ पे हम रिटर्न करेंगे कॉलम को, ओके, रिटर्न कॉलम, जिसके अंदर हम ऑब्वियसली चिल्ड्रन क्लास का इस्तेमाल करके हमारे एलिमेंट्स को पास आउट करेंगे, ओके। चिल्ड्रन क्लास के अंदर हमें बस एक लिस्ट टाइल चाहिए, ठीक है, लिस्ट टाइल। और लिस्ट टाइल के अंदर हम लिखेंगे यहाँ पे पहले टाइटल,
सो टाइटल होगा हमारा जो कि हमारे पास जो डेटा आ रहा है उसका डेटा। सो यहाँ पे डेटा इंडेक्स डॉट यूज़र आईडी। ओके, तो ये हमारा बनेगा टाइटल। दूसरा जो है सब टाइटल, राइट। सब टाइटल क्या बनेगा, सब टाइटल बनेगा डॉलर डेटा इंडेक्स डॉट बॉडी, ठीक है। तो बॉडी सब टाइटल एंड देन लीडिंग। ओके, सो यहाँ पे लीडिंग एज कॉलम एंड कॉलम के अंदर लिखेंगे हम चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के अंदर हम सर्कल अवतार को पास आउट करेंगे बिकॉज ये एक लोगो होगा हमारा, ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज, सॉरी बैकग्राउंड कलर, कलर्स डॉट एम्बर। आप किसी भी एक कलर के ऊपर जा सकते हो, कंप्लीट आपके ऊपर है, ब्लू ब्लैक वाइट जो भी आपको पसंद आता है, ठीक है। रेडियस, रेडियस में लिखूंगा 24, ठीक है। और यहाँ पे लिखूंगा मैं चाइल्ड, चाइल्ड लिखूंगा मैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट होगा डॉलर डेट, ओ सॉरी इट्स इन डेटा इंडेक्स डॉट ID। ओके, नाउ सेव दिस फाइल। ओके, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा। ओके, अगेन कहीं पे तो एरर आ चुका है, लेट जस्ट सी इट हियर। ओके, व्हाई इज दिस एरर, क्रिएट क्लास नेटवर्क। ओके, हमारे नेटवर्क का क्लास तो पहले से ही था, यहाँ पे क्यों एरर आ रहा है। होल्ड ऑन अ सेकेंड, कुछ गड़बड़ हो चुकी है। टेस्ट योर बिल्डर, ओके ओके। मैं एक बार यहाँ पे जो है आइटम बिल्डर को वहाँ पे कट कर लेता। ओके, पे आइटम बिल्डर का कोई एंड नहीं है शायद। होल्ड ऑन अ सेकेंड, ठीक है। यहाँ पे मैं आइटम बिल्डर को यहाँ पे पहले कट कर लेता हूँ, ठीक है। कंट्रोल एक्स, ठीक है, अब सही है। सो बेसिकली इट्स अ माइनर इश्यू बाय मी। तो यहाँ पे एक एक सेम एक ब्रैकेट मिसिंग था, करली ब्रैकेट्स मिसिंग था, दैट्स वाई। ओके, तो अब यहाँ पे जो है उसके बाद मैं कंट्रोल V करके जो है सब कुछ सेट कर लेता हूँ पहले की तरह। ओके, और ओके इसको रिमूव कर देते हैं। ओके, नो डाउट। ओके, सब कुछ सेट हो चुका है। ओके, अब यहाँ पे अगर मैं इसको सेव कर दूँ तो ओके, सो डेटा अभी नहीं आ रहा है, इसकी मुझे स्टॉप करके रीरन करना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद हमें जो है डेटा को यहाँ पे शो हो जाएगा। ओके, ओह बिल्कुल शो नहीं होगा क्योंकि हमने अभी तक इसके अंदर बॉडी को असाइन ही नहीं किया। सो बॉडी, तो बॉडी के अंदर क्या करना है, बॉडी के अंदर जो है बिल्कुल डेटा जो आने वाला है वो बिल्कुल सेंटर में आने वाला। सो सेंटर, सो सेंटर के बाद यहाँ पे मैं चाइल्ड ले लेता हूँ। चाइल्ड होगा कंटेनर, कंटेनर, और कंटेनर के अंदर हमें कुछ चीज़ें बिल्ड करनी है। सो अभी मैंने आपको कहा था कि फ्यूचर के बारे में, तो फ्यूचर एक और चीज़ लेके आता है। सॉरी, यहाँ इट्स इन ऑलरेडी चाइल्ड फ्यूचर बिल्डर, ठीक है। और अब ये फ्यूचर बिल्डर क्या करने वाला है, फ्यूचर बिल्डर के अंदर हम जो भी चीज़ बनाएंगे वो फ्यूचर के अंदर सेट हो जाएगी। ओके, सो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ फ्यूचर डेटा, ठीक है। तो डेटा वेरिएबल है जो कि फ्यूचर के से रिलेटेड है। उसके बाद बिल्डर, तो बिल्डर के अंदर जैसे कि हम कॉन्टेक्स्ट को पास आउट कर लेते हैं, कॉन्टेक्स्ट को पास आउट करेंगे, उसके बाद हम पास आउट करेंगे एसिंक को, एसिंक स्नैपशॉट, ओके शॉट, ठीक है, पोस्ट लिस्ट। ओके, स्नैपशॉट बिल्कुल पोस्ट लिस्ट के अंदर की जो पोस्ट होती है उसकी कॉपी। ओके, आप इसे इस तरीके से कह सकते हो, ठीक है, स्नैपशॉट, ठीक है। तो अब हमें पूरा का पूरा डेटा मिल रहा है इनसाइड स्नैपशॉट, ठीक है। और अब उस स्नैपशॉट की मदद से हम लिस्ट पोस्ट ऑल पोस्ट, ऑल पोस्ट्स, ठीक है। अब इसको हमने एक वेरिएबल बिल्ड कर लिया, ठीक है। अब उसके बाद इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा, उसके पास अगर डेटा है तो वो क्या करेगा, ऑल पोस्ट इज इक्वल्स टू स्नैपशॉट डॉट डेटा डॉट
पोस्ट्स, ओके, एंड देन उसके बाद रिटर्न ऑब्वियसली जो हमने विजेट बिल्ड किया था क्रिएट व्यू। यहाँ पे हम डेटा को पास आउट करेंगे, लेकिन डेटा इस बार क्या होगा, डेटा होगा ऑल पोस्ट्स, ओके। तो मतलब यहाँ पे अगर हमारे पास डेटा है तो रिटर्न करेगा, ओके। सो यहाँ पे वो रिटर्न करेगा, एल्स अगर वो डेटा नहीं है तो हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे, सॉरी, सर्कुलर प्रोग्रेस बार, ओके, प्रोग्रेस इंडिकेटर आप जो भी कह लो, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान टेक्निक है प्रोग्रेस, सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर की, मतलब देखो कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, ऑटोमेटिकली ये हो रहा है, ठीक है। तो ओके, सो डेटा आप देख सकते हो यहाँ पे ये 111 आ चुका है बिकॉज ऑफ कि हमारे पास वही एक डेटा है, मतलब 10 की ऑलमोस्ट लाइक यूज़र आईडी 1 होती है, सो दैट्स वाई। इसको इग्नोर कर दो, कुछ इस तरीके से हमने इसको डेटा को फेच अभी किया हुआ है, ओके। आई होप कि वीडियो जो इंटरेस्टिंग लगा होगा, ओके। तो थोड़ा सा जो है मुझे गैप लेना पड़ा क्योंकि जो नो जेसन जो होती है वो थोड़ी सी क्रिटिकल सी कंडीशन में होता है, तो कुछ एरर्स भी आते हैं, तो आप उसको फिक्स आउट कर लोगे, आई एम डेफिनेटली श्योर। इस वीडियो के बाद धीरे धीरे एरर्स आएंगे, आप सर्च कर लो। और यहाँ पे एक और चीज़ इंपॉर्टेंट है, हमने पैकेजेस के बारे में बात की, बहुत सारे पैकेजेस के अंदर प्रेजेंट है, हर एक पैकेजेस का यूज़ करना आपको आना चाहिए, हर एक का नहीं लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जब आप कोई भी एप्लीकेशन बिल्ड कर ले तो इट्स बेटर टू हैव अंडरस्टैंडिंग ऑफ all the almost like basic packages, okay, HTTP like minimum packages which is belongs to the like designing part all maybe, so आपको उस तरीके के पैकेजेस के बारे में पता होना ज़रूरी होता है, ठीक है। आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया इस वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना, सब्सक्राइब करना है। मुझे काफ़ी वक्त लगा यार इस वीडियो को बिल्ड करने में, सो यार एक लाइक, एक शेयर एंड एक सब्सक्राइब तो बनता है, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, गुड टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।